जो ईडब्ल्यूएस में है या फिर जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनमें होता कि उसमें BC1 और BC2 में बांट दिया गया है। अगर आप वो नहीं बना के ले जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय छांट दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिटन समाप्त हो चुका है। अब अभ्यर्थी फिजिकल में लगे हुए हैं। जो अभ्यर्थी नहीं लगे हैं तो वो फिजिकल में जुट जाए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेंगे तो उनसे रिलेटेड आज मैं बात करूँगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऐसा ना हो कि जो मैं कागज़ बताऊंगी उसके बगैर ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित हो और आप छट जाए। एक मौका से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, आप अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो भी ये डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बनाए हैं तो वो डॉक्यूमेंट बनवा लें। तो फ्रेंड्स, जो फिजिकल होती है, फिजिकल के साथ साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया जाता है। जब आपका रनिंग, हाई जंप, गोला फेंक और शारीरिक हाइट और सीना वगैरह जो जांच हो जाते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, सबसे पहले तो आपको आईडी की आवश्यकता होगी। आईडी में आपका आधार कार्ड नहीं तो आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप पहचान पत्र जो वोटर आईडी होते हैं उनको भी आप लेके जा सकते हैं। इनसे आपका ये पता चलता है कि हाँ, आप भारत के नागरिक हैं। तो आपको आधार कार्ड तो आप पहले से ही जान चुके होंगे। जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप भी किए होंगे उस टाइम भी आपको आधार की आवश्यकता पड़ी होंगी, और आगे भी आपको पड़ने वाले हैं आधार की आवश्यकता। तो उसमें आप आधार कार्ड देंगे, नहीं तो फिर आप जैसा कि मैंने बताया कि आईडी कार्ड के रूप में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी एक चीज़ को आपको लेके जाना होगा। दूसरी चीज़ है कि 10th की मार्कशीट। आपके आधार कार्ड से जन्म तिथि का ये नहीं हो पाएगा। आपको जन्म तिथि के लिए आपका 10th का मार्कशीट ही देखा जाएगा। जो भी 10th के मार्कशीट में या फिर सर्टिफिकेट में जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे वही डेट ऑफ बर्थ आपको आधार कार्ड में भी डलवाने होंगे। अगर आपके आधार कार्ड में सुधार नहीं है या फिर जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो डाले होंगे तो आप उसको सुधार करवा लीजिए। तीसरी आपकी हो जाती है जाति आवासीय आय। तो इसमें बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कैसे बनेंगे, इसके लिए किसका चाहिए। विशेष करके मैं लड़कियों का, ये मैंने 1-2 कमेंट्स भी पढ़े कि जाति जो है वो किनका चलेगा। लड़के जितने भी हैं उनको तो जाति निर्धारित रहती है, ये इन कास्ट के हैं तो उनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन लड़कियों के लिए कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि किनका जाति चाहिए। जैसे हो जाता है कितना लड़कियां जो विवाहित होती हैं वो होती दूसरे कास्ट है और शादी किसी और कास्ट में हो जाती है, तो उस टाइम आपका ये नहीं चलेगा कि आप अपने हस्बैंड का जाति लेंगे। उस टाइम आपके पिताजी का ही जाति लगेंगे। वो जिस कास्ट के होंगे उसी कास्ट का आपको सर्टिफिकेट बना के देना होगा। और अभी तक जो भी अप्लाई नहीं किए हैं वो उनका पहले का भी, अगर 1 साल पहले का भी है तो चलेगा। और जो भी अभी तक नहीं बनवाया है वो जाके ऑनलाइन करेंगे। अब सारा चीज़ ऑनलाइन हो गए हैं, ऑफलाइन नहीं बनते हैं। तो ऑनलाइन में आपको 15 से 20 दिन में आपका जाति आवासीय या फिर आय आपको दे दिए जाएंगे। अब बात करेंगे कि इसमें जो नॉन क्रीमिलियर हैं, NCL, और जो EWS कैटेगरी के लोग हैं, जनरल वाले जो हैं उनको तो ज़रूरत नहीं होती। बट जो EWS में है या फिर जो OBC कैटेगरी में आते हैं उनमें होता कि उसमें BC1 और BC2 में बांट दिया गया है। BC1 में जो अब उसको EBC भी बोलते हैं, तो उसके लिए आप जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो अगर आपने दर्शाया कि मैं EBC कैटेगरी से हूँ या फिर आपने दर्शाया कि मैं EWS कैटेगरी से हूँ, येस या नो करना रहता है। तो अगर आप उस समय चूज किए हैं ऑनलाइन में तो आपको इसमें क्रीमिलियर देने पड़ेंगे। जो भी OBC से आते हैं उनको नॉन क्रीमिलियर बना के आपको देना होगा। और फ्रेंड्स, जो EWS है उनके लिए 10% आरक्षण सीटें हैं। EWS में वे लोग आते हैं जो जनरल के हैं बट उनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी आमदनी कम है, तो उनको 10% आरक्षण दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो EWS वाले जो हैं उनका भी एक सर्टिफिकेट बनता है, तभी आपका वहाँ मान्य होगा। अगर आप EWS सर्टिफिकेट बना के नहीं ले जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। वैसे ही जो OBC में है उनको भी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बना के ले जाना होगा। अगर आप वो नहीं बना के ले जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय छांट दिया जाएगा। तो जो भी अभी तक नहीं बनाए हैं ये मेन चीज़ें हैं। जो भी अगर अपना आरक्षण लेना चाहते हैं EWS में, या फिर जो ऑनलाइन करते वक्त दर्शाएं कि मैं EBC से हूँ या फिर OBC से हूँ या फिर EWS से हूँ, तो उनको ये सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इनके लिए आपको सबसे पहले जाति और आवासीय बनवाने होंगे। जाति आवासीय बना, अगर पहले वाला भी अगर 1 साल 1.5 साल पहले का भी आपका है तो वो बनने के बाद ही आपका नॉन क्रीमिलियर बनेंगे। तो आप अगर बनाए हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाए हुए हैं तो आप अभी से ही ऑनलाइन करिए, जितना जल्दी हो सके बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको 15 से 20 दिन लगेंगे और बना के ऑनलाइन मिल जाता है। पहले होता था कि ब्लॉक में जा कर के
ऑफलाइन हाथ से ही सिग्नेचर किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। तो आप ऑनलाइन कर देंगे, आपको 15 से 20 दिन का अवधि में आपको आप ऑनलाइन के थ्रू ही प्राप्त करेंगे। जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे या फिर ईमेल डालेंगे उस पर आपको PDF के रूप में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, जितना जल्दी हो सके आप लोग इसके ऑनलाइन कर लीजिए। एक और बात, जो महिला लोग हैं जिनका शादी हो गई है उनका थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि NCL में वो अपने पिता के नाम से दे या फिर पति के नाम से दे। तो आप सीधा बात समझिए, आप जब जन्म लेते हैं उस बेसिस पे आप जाति का निर्धारण किया जाता है। ये नहीं कि आप शादी करने के बाद दूसरे अगर किसी अदर कास्ट से शादी करते हैं तो आपका जाति चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो आप अपने पिता के नाम से क्रीमिलियर हो या फिर जाति, जब आपका जाति बनेगा उसी में आपको दर्शाना पड़ेगा कि आप किस कास्ट से हैं। और याद रखिएगा, जो आपने ऑनलाइन करते वक्त जाति चूज करी थी, अगर EBC चूज करी है तो ही आपको EBC में क्रीमिलियर बनवाने पड़ेंगे, या फिर OBC जो चूज करे हैं उन्हीं को क्रीमिलियर बनवाने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से दिए हैं तो उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। और जो SC ST से हैं तो उनके लिए है कि आप SC ST वालों को SC ST वालों को कोई सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते जिस टाइम आप SC ST चूज किए थे ऑनलाइन करते वक्त तो आपको जाति का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको बनवाने पड़ेंगे। तो इनके लिए बस यही है कि SC ST वाले जाति सर्टिफिकेट बनाएंगे, उनके लिए कोई अलग से क्रीमिलियर की आवश्यकता नहीं होती। तो क्रीमिलियर वाले जो भी हैं NCL और EWS वाले, वो जल्द से जल्द ये सर्टिफिकेट बनवा लें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। और मैंने जैसे बात करी कि 10th के जो मार्कशीट है और आधार कार्ड या फिर जो भी पैन कार्ड है, उनमें जिनका भी डेट ऑफ बर्थ गलत है वो सुधरवा लें। अभी समय लगेंगे, अगर आधार कार्ड में अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर पैन कार्ड में, तो पहले पैन कार्ड से पहले आपको आधार कार्ड अपडेट कराने पड़ेंगे। उसके लिए 50 रुपये कैफ़े वाले लेंगे और आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी है वो अपडेट कर देंगे। जैसे ही आधार कार्ड आपका आ जाएगा उसके बाद ही आप पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इससे बस आपकी पहचान होती है कि हाँ, आप बिहार के या फिर भारत के नागरिक है। ये जन्म तिथि का निर्धारण नहीं करता है। तो आप लोग ये जो चारों हैं ये डॉक्यूमेंट बना लेंगे। और जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतीन पोता पोती जो भी है, उनको भी अपना प्रमाण पत्र देना होगा कि हम इनके पोता पोती हैं, उनको प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी है ये सारे डॉक्यूमेंट आप बना के रख लेंगे, नहीं तो अंत मौका में आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने ये, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 दिन में आपका नहीं बन पाएगा। ऑनलाइन आपको करना होगा और ऑनलाइन के थ्रू ही आपको प्राप्त होंगे।